नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पर्सनल लोन का पैसा नहीं है सेटलमेंट करने का, क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है पैसा नहीं है सेटलमेंट करने का, तो क्या करें ऐसे कंडीशन में कि जब पैसा ही नहीं है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, पिछली वीडियो में भी बताया था कि पैसा नहीं है तो क्या करें, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हम आपको बताएंगे जिसमें कि आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो भी अनसिक्योर्ड लोन होते हैं उसमें जो बोरोवर होते हैं उनका पलड़ा हमेशा भारी होता है। सिक्योर लोन में क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी है तो आपका गर्दन बैंक के हाथों में है, क्योंकि भाई जब आपका अकाउंट एनपीए हो गया है और बैंक वसूली कर रहा है तो आपको डर है कि भाई आपका प्रॉपर्टी बैंक अटैच करके नीलाम करके कुर करके उसकी नीलामी करके पैसा वसूल सकता है। लेकिन जहां पर आपने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखी है, जहां पर आपका कोलेट्रल फ्री है, जहां पे कोई संपत्ति मॉर्गेज नहीं है, तो ऐसे लोन की रिकवरी एक एग्जैक्ट समय में एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड में बैंक कैसे कर सकता है, आज इसी बात को समझाएंगे और आपको बहुत ही राहत मिलने वाली है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका कोई भी अनसिक्योर्ड लोन है, चाहे वो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है या किसी प्रकार से ओवरड्राफ्ट है जिसमें किसी प्रकार से आपने कोई भी कोलेटरल नहीं दिया है, किसी प्रकार से संपत्ति मॉर्गेज नहीं की है और आपका अकाउंट एनपीए हो गया है और आपके पास पैसा नहीं है अकाउंट को चलाने के लिए, अपना लोन रिपेमेंट करने के लिए, तो आपको ऐसे समय में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका अकाउंट एनपीए हो गया है, बैंक आपको रिमाइंडर नोटिस, आपको एडवोकेट की नोटिस, आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस और आपको लीगल नोटिस दुनिया भर की वो भेजना शुरू कर दिए हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आप इनका जवाब बिल्कुल मत दीजिए। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि इनके लीगल नोटिस का भी कोई मतलब नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अंत में जाकर के वो आपसे सेटलमेंट ही करना चाहेंगे। बैंक के लीगल एक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो आपको मेंटली रूप से टॉर्चर करें। समझने की कोशिश करिएगा, जब वो आर्बिट्रेशन कराते हैं, अवार्ड इशू करते हैं, अवार्ड पास कराते हैं, फिर भी बैंक उसमें आपको सेटलमेंट का मौका देते हैं। बैंक अगर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस भी करते हैं 406 420 आईपीसी के अंतर्गत, तो भी उसमें आपसे कहा जाता है कि भाई आप सेटलमेंट कर लीजिए, क्योंकि जब आपके पास एक्चुअल में एक पैसा नहीं है, जब आपका अकाउंट ऑडिट किया जाता है, चेक किया जाता है या फिर आपका वैल्यूएशन कराया जाता है, तो जब पैसा ही नहीं है तो फिर वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। देखिए बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं आपको कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसी साल सेटलमेंट कराएं। आप अगले साल भी करा सकते हैं, अगले के अगले साल भी करा सकते हैं, यानी कि 1 से 2 साल के बाद भी आप सेटलमेंट करा सकते हैं। जब अभी आपके पास पैसा हो, यानी जब भी आपके पास पैसे का अरेंजमेंट हो तभी जा कर के आप सेटलमेंट कराइएगा। अगर अभी सेटलमेंट का बात भी कर लेंगे और बैंक ने आपको सेटलमेंट लेटर दे भी दिया तो भी उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि पैसा ही नहीं है आपके पास, तो फिर सेटलमेंट के लिए बात करने की क्या फ़ायदा। अभी हमारे एक व्यूवर थे, हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने हमसे एक रिक्वेस्ट लेटर बनवाया बैंक को देने के लिए और बैंक ने तुरंत 1 दिन बाद तुरंत सेटलमेंट लेटर उनको भेज दिया। अब उनको 4 किस्तों का सेटलमेंट लेटर बना करके बैंक ने भेजा और उन्होंने दोबारा हमको फ़ोन किया, कहा कि सर बैंक ने सेटलमेंट लेटर भेज दिया है, अब हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो हमने उनको कहा कि देखिए अभी आपको सेटलमेंट लेटर बैंक ने भेज दिया है और आपके पास पैसा नहीं है, अगर अरेंजमेंट हो जाए पैसे का तो आप करा लीजिए, अगर नहीं हो पाता है पैसे का अरेंजमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको टाल दीजिए, आप बैंक को मेल कर दीजिए कि सर हमारे पास तो अभी फंड ही नहीं है। आपका ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको 1 साल के अंदर में ही सेटलमेंट कराना है।
आपके पास जब भी पैसा उपलब्ध होगा, जब भी पैसे का अरेंजमेंट होगा, आप उस समय सेटलमेंट करा लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप लोग जो इस प्रकार के लीगल नोटिस से डरते हैं, देखिए बैंक का कभी भी कोई उद्देश्य नहीं होता है कि वो अपने कर्जदार को जेल भेजे, क्योंकि अगर कर्जदार जेल में चला जाएगा, उसको जेल हो जाएगी, तो फिर वो लोन कौन देगा। इस तरीके से तो सभी कर्जदार जेल चले जाएंगे, तो फिर बैंक डूबी जाएगी। तो बैंक का जो उद्देश्य होता है लीगल नोटिस का, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मानसिक रूप से परेशान करना होता है, मेंटली रूप से टॉर्चर करना होता है। अगर आपको सीधा डायरेक्ट जेल होने लगे, अगर डायरेक्ट कर्जदार को जेल होने लगे, तो फिर सेटलमेंट शब्द का कोई मतलब नहीं होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान, हताश, निराश मत होइए। हाँ, ये है कि आपके दरवाजे पे अगर नोटिस आती है, रिकवरी एजेंट आते हैं, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं और आपको डर लगने लगता है। लेकिन आप उसको फेस करिए। देखिए, जब आप उसको फेस करने लगेंगे तो यही चीज़ें आपके लिए एकदम फैमिलियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जेल तो आपको कतई नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपके पास पैसा होगा, तभी आप अनसिक्योर्ड लोन में सेटलमेंट कर सकते हैं। सिक्योर लोन की बात होती है तो सिक्योर लोन में आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास होती है, तो बैंक उसी का मिसयूज़ करता है, फ़ायदा उठाता है और फिर आपके ऊपर प्रेशर बना करके कि भाई हम आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट कर देंगे, बेच देंगे, नीलाम कर देंगे। इसीलिए आपको पैसा भरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बाकी का अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में ऐसा कोई भी आपके साथ परेशानी नहीं होने वाली है, तो आप परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपके पास पैसा होगा, आप सेटलमेंट कर लीजिएगा। आपका सेटलमेंट तब भी हो जाएगा, आज भी पैसा है तो आज भी हो जाएगा, और 1 साल 2 साल के बाद भी पैसा होगा तो भी आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो इसमें आप बड़े ही धैर्य से काम लीजिए, बहुत ही सावधानी से काम लीजिए, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।